नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं की लोकवाणी हिंदी से प्रथम इकाई का प्रथम पद्य सौंधी सुगंध का अध्ययन करने वाले हैं। इस सौंधी सुगंध गीत के रचनाकार हैं डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा, जिन्हें हम अचूक नाम से भी जानते हैं। सौंधी सुगंध इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु का मनोहारी एवं सजीव वर्णन किया हुआ है। सबसे पहले हम डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा जी का परिचय देखते हैं। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा, जिन्हें हम अचूक नाम से जानते हैं, उनका जन्म 1949 एटा उत्तर प्रदेश से हुआ है। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा जी, उन्होंने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लेखन वह करते रहते हैं। गीत, गजल, कविताएं, दोहे, समीक्षाएं उन्होंने लिखी हुई है। बाल कहानियां तथा बाल गीत, इसमें भी उन्होंने उल्लेखनीय लेखन किया हुआ है। अब देखिए, डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा जी ने बारिश हो जाने के कारण प्रकृति में जो बदलाव हो जाते हैं, उन परिवर्तनों का सजीव एवं मनोहारी वर्णन इस गीत में किया हुआ है। तो आज हम देखते हैं सौंधी सुगंध। वर्षा ऋतु के कारण प्रकृति में विविध जो बदलाव होते हैं, उन बदलावों का सुंदर एवं मनोहारी ऐसा वर्णन इस गीत में कवि ने किया हुआ है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। कवि ने बहुत ही अच्छी कल्पना की है कि यह जो सुगंध है माटी से बातचीत कर रही है और प्रकृति के जो नदी, तालाब, पेड़ पौधे, इनमें जो बरसात के कारण परिवर्तन हुआ है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो देखते हैं, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। यह जो सौंधी सौंधी सुगंध है, सौंधी सौंधी का मतलब है गीली मिट्टी की खुशबू। यहां मैं लिखती हूं उसके अर्थ। गीली मिट्टी की खुशबू। तो यह गीली मिट्टी की जो खुशबू है, यह माटी से बातचीत कर रही है। माटी का मतलब है मिट्टी। और यह जो देखिए, ग्रीष्म काल में जब धरती तपी हुई होती है और जब बारिश की पहली फुहार गिरती है, तो इस गीली मिट्टी से जो भीनी भीनी खुशबू आती है, यह जो भीनी खुशबू है, यह माटी से बातचीत कर रही है। बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। क्या कहती है यह सुगंध? कि बादल बरस चुके हैं, वर्षा हो चुकी है और धरती ने आंखें खोली। आंखें खोलना मतलब धरती जागृत हो गई है। अब देखिए, धरती सुप्त अवस्था में होती है और जब बारिश आती है तो यह जो धरती है, यह हरी भरी हो जाती है। मतलब ऐसा कहा है, मानो यह सारा दृश्य देखने के लिए यह धरती अपनी आंखें खोलती है। मतलब धरती की चेतना जो है, यह जागृत हो गई है। आगे कवि कहते हैं, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। बारिश हो जाने के कारण आप सभी जानते हैं कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, सारे प्राणी मात्र उसकी राह देखते हैं, सबको सुकून मिलता है और यह जो धरती है हरी भरी दिखाई देती है। तो चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। मयूरा मतलब मोर, और यह जो मोर है, यह कहता है कि चारों ओर हरियाली छा गई है। आगे यह मोर कहता है, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। सदियों से मतलब बरसों से चला आ रहा उनका जो क्रम है, यह आज
पूरा होने वाला है। कौन सा क्रम? बारिश हो जाने के कारण यह जो मोर है मतलब मयूरा, ये काफी आनंदित हो जाते हैं और अपना आनंद उत्सव वह नृत्य करके मनाते हैं। तो देखिए, जब बादल आकाश में छा जाते हैं या बारिश हो जाती है तो यह जो मयूरा है ये इतने आनंदित हो जाते हैं कि अपने पंख फैलाकर वह नृत्य करते हैं और यह जो उनका जो सदियों से चलता आ रहा जो क्रम है, यह क्रम अब उनका पूरा होने वाला है। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली। कवि ऐसे भी कहते हैं कि सिर्फ मयूरा ऐसा नहीं कि जो आनंदित हुआ है, तो उसके जैसे बहुत सारे पशु है, बहुत सारे प्राणी मात्र है जिनको बारिश हो जाने के कारण काफी आनंद हुआ है। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं एक यहाँ पर नहीं अकेला, वो सिर्फ अकेला नहीं है, तो उसकी जो टोली है, मतलब टोली मतलब झुंड या सारे गांव के लोग, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ये आनंदित हो चुके हैं। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, और यह जो गीली मिट्टी की खुशबू है माटी से बातचीत कर रही है। वर्षा ऋतु में चारों ओर आनंद का प्रसार हो गया है और उसका ही वर्णन इस पद्यांश में किया है। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए। बाग बगीचे में होने वाले जो वृक्ष है, वर्षा की फुहारों के कारण वे हरे भरे मतलब प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। ताल तलैया सब मुस्काए। ताल मतलब तालाब और तलैया मतलब छोटे छोटे तालाब। यह जो अब यहाँ मैं लिखती हूँ, ताल का मतलब है तालाब, तलैया, तलैया का मतलब है छोटे तालाब। अब ये जो तालाब है, पानी से, तालाब और तलैया, यह पानी से लबालब भरकर वे आनंदित दिखाई दे रहे हैं। ताल तलैया सब मुस्काए। मुस्काए मतलब आनंद का प्रसार। अब देखिए, वृक्ष हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, वो प्रफुल्लित है। ताल तलैया पानी से भरकर वह भी आनंद का प्रसार कर रहे हैं। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। अब देखिए, हवा के जो झकोरे हैं, इस झकोरे में, उस झकोरे की मस्ती में आकर यह जो तरु है, तरु मतलब वृक्ष, यह वृक्ष गुनगुनाते से हुए गीत गाते से लग रहे हैं। इतनी हवा बह रही है, उसकी मस्ती में वे भी गीत गा रहे हैं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। बारिश के दिनों में काफी हवा बहती है और यह जो मस्त पवन मतलब अपने आप में खोने वाली ऐसी जो हवा है, यह भी अपनी झोली, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली मतलब अपना दिल खोलकर बहने का काम यह हवा कर रही है। पवन का मतलब है हवा, अपनी झोली खोलना मतलब दिल बहलकर खोलना, दिल खोलकर बहना। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, और यह गीली मिट्टी की खुशबू सारे नजारे का वर्णन मिट्टी से बातचीत करके कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर सुंदर ऐसा सजीव वर्णन इस पद्यांश में कवि ने किया हुआ है।